इस समय आप ये देख सकते हैं तस्वीरें करनाल में देर रात एक बहुत ही दर्दनाक सड़क हादसा होता है। इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं नीलोखेड़ी के पास दर्दनाक सड़क हादसे में 4 नौजवान युवकों की मौत हो जाती है। 4 नौजवान युवकों की मौत हो जाती है। आप देख सकते हैं बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार गाड़ी रिट्ज गाड़ी आ रही थी और सामने से बाइकों पर सवार ये मेहनत मजदूरी का काम करने वाले बताया जा रहा है कि किस तरह से शादी ब्याह में जो वेटर का काम करते हैं वो काम किया करते थे और शादी ब्याह से वापस आ रहे थे, निकदू से वापस आ रहे थे और एक बहुत ही दुखद हादसा होता है। और इस समय आप देख सकते हैं कि चारों के शवों को करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम हाउस में लाया जाता है। नीलोखेड़ी चौकी इंचार्ज से अभी हमारी बात हुई है तो उन्होंने बताया कि किस तरह से इस हुए दर्दनाक हादसे में 4 नौजवान युवकों की मौत हो जाती है। गाड़ी की हालत आप देख सकते हैं, गाड़ी का नंबर देख सकते हैं, हालांकि आप देख सकते हैं मौके का है किसी HR13G1322 गाड़ी का नंबर है। रिट्ज गाड़ी से 2 बाइकों पे 4 लोग सवार थे। टक्कर कितनी भयानक होगी आप इसे चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि चारों नौजवान युवकों की मौत हो जाती है। मेहनत मजदूरी करने का काम किया करते थे, शादी से वापिस आ रहे थे कि तभी एक रिट्ज गाड़ी ने इन चारों को जो 2 बाइकों पर सवार थे बड़ी जोरदार तरीके से टक्कर मारी जिसमें 4 नौजवान युवकों की मौत हो जाती है। और इस समय उनके परिवार के लोग आप देख सकते हैं, रिश्तेदार जो है वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। पुलिस चौकी नीलोखेड़ी से हूँ जी। जो हमारे को जो इन्फॉर्मेशन मिली कि एक्सीडेंट हो गया, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हो पाया कि किसके साथ किसका एक्सीडेंट हुआ। बाकी जैसे बयान लेंगे उस हिसाब से जो कार्रवाई होगी वो करेंगे। कितने लोगों की डेथ हुई? वो अभी पहले 3 की पता लगी थी, अब चौथे की भी पता लगी कि 4 डेड हो गए हैं मौके। आमने सामने की टक्कर? आमने सामने के ही बता रहे हैं कि मोटरसाइकिल पे ये सवार थे, वो गाड़ी में वो दूसरे सवार थे। दर्दनाक हादसा होता है और उसमें 4 युवकों की मौत हो जाती है। दरअसल वेटर का वो काम करते थे, पार्टी में काम खत्म करके अपने घर वापस जा रहे थे। उन्हीं के कंधों पर जिम्मेदारी थी अपने परिवार को चलाने की, लेकिन एक दर्दनाक हादसा हो जाता है और 4 की मौत हो जाती है। कैसे हादसा हुआ, आप क्या लगते हैं, कैसे पता सर? चला आपको? मेरे पैदल था दलवीर सिंह काली उर्फ काली। सर मेरे को पता इमीडिएटली पता लगा भी इनका एक्सीडेंट हो गया। भी उसको कल बजे हॉस्पिटल में लेके आ रहे हैं तो सर जैसे मैं आया तो उनको मेरी कोशिश कर दी। कहाँ पे काम करते थे, कैसे? सर वेटर में जाते थे, वेटर था कल्पना उसमें कल कमालपुर डेरा है उस वहाँ एक्सीडेंट हुआ सर। और आ कहाँ से रहे थे? जाम्बा से आ रहे सर। जाम्बा से आ रहे थे। हाँ, रहने वाले कहाँ के हैं? सर नीलेखेड़ी डेरा बाजीगर शेरपुर के। हाँ जी। कितने उम्र है, क्या मतलब? सर उसमें पता बात क्या, 4 इंजर्ड हो गए, 4 बिल्कुल डेड हो गए और 2 इंजर्ड है। टोटल कितने लोग थे, कैसे हादसा हुआ? 2 बाइकों पर थे, 6 जने थे ये। 4 मृत घोषित हो चुके हैं, इस टाइम मृत हैं और 2 इंजर्ड हैं और सीरियस हैं, वो भी एडमिट है नीलोखेड़ी ब्लॉक में। तो 6 के 6 डेरा बाजीगर के रहने वाले हैं? 2 गांव सिकरी से हैं, 4 डेरा बाजीगर नीलोखेड़ी ब्लॉक के हैं। वो चारों ही हमारे, एक मेरे चाचा जी हैं, एक भतीजा है और एक भाई है। 2 भाई हैं, एक भतीजा और एक चाचा जी। जाम्बा गांव से आ रहे थे? जाम्बा गांव से वापस आ रहे थे। कमालपुर डेरे के पास इनका एक्सीडेंट हुआ है। तेज रफ्तार से गाड़ी आ रही थी, ड्रिंक की हुई थी उन्होंने। तो उन्होंने एक्सीडेंट करने के बावजूद जब गाड़ी नीचे गिरी है तो भागने की कोशिश की है उन्होंने। तो जब भागने की कोशिश की वो गाड़ी नहीं चली। वो जो सब जिस खेत में गिरी है बरसीम था वो, उसमें पानी लगा हुआ था तो वो स्लिपिंग की वजह से गाड़ी नहीं भाग पाई। फिर वो उतर के भाग गया वहाँ से और गिरते जो मौके पे हमारा भाई था उसने देखा है वो ऐसे भाग रहे थे तो गिर रहे थे क्योंकि उनसे चला भी नहीं जा रहा था, ड्रिंक की हुई थी। तो आउटसाइड जाकर उनकी साइड में जाकर के टक्कर मारी है उस गाड़ी ने और चारों के चारों बहुत बुरी तरह से आमने सामने की टक्कर हुई है? आमने सामने की हुई है। वो जाम्बा से वापस आ रहे थे काम से अपने और ये इस साइड से नीलोखेड़ी साइड से जा रही थी गाड़ी जो है। इसने मतलब उस साइड में जाकर उनकी साइड में जाकर के टक्कर मारी है उनको। आप भी वहीं उन्हीं के परिवार से? कैसे हादसा हुआ? बस हादसा तो ऐसे हुआ सर, यहाँ से वो उधर से काम करके आ रहे थे वापस और ये इधर गाड़ी नीलोखेड़ी से जाम्बे की तरफ जा रही थी। तो क्या देखने वालों ने बताया कि 100-120 की रफ्तार पे थी गाड़ी जब उसने टक्कर मारी है और दोनों अगले पहले डेड हुए, उसके बाद 2 पीछे थे वो डेड हुए थे। तो 2 को ज़्यादा था, सीरियस थे, 2 वहीं डेड हो गए थे सर। 2 सीरियस थे, उनको यहाँ हॉस्पिटल में लाए और यहाँ पे उनको एक तो रास्ते में डेड हो गया, यहाँ मृत घोषित कर दिया, दूसरे को कल्पना चावला में मृत घोषित कर दिया सर। तो जाम्बा से आ रहे थे? जाम्बा से आ रहे थे, नीलोखेड़ी की तरफ अपने घर की तरफ आ रहे थे। डेरा बाजीगर? डेरा बाजीगर।
सर उसमें ये भी तो कंफर्म नहीं हो रहा ना भी कोई साजिश है, क्योंकि पहले तो जैसे मान लो बाइक आ रही है तो एक को उठा दिया उन्होंने बाइक ने, फिर दूसरी बाइक को उठाया, फिर तीसरी पे वो अटैक हुआ जी। तो चौथी हमारी जो बाइक थी वो उन्होंने पीछे रोक ली है। तो अभी तो ये भी कंफर्म हो रहा है भी उन्होंने ड्रिंक की है या फिर कोई साजिश भी हो सकती है। गाड़ी छोड़ के भाग गए, गाड़ी छोड़ के भागे। यदि वो भागते ना तो शायद हमारे जो लड़के यहाँ डेड हो रहे हैं शायद वो भी बच जाते जी। टोटल 4 बाइकें थी, टोटल 6 बाइकें हैं जी, 6-7 वहाँ 12-15 वेटरों का ग्रुप जा रहा था जी। तो जो स्टार्टिंग में 3 थे तीनों को उठा दिया जी उन्होंने। एक बाइक थोड़ी पीछे रखी, अगर वो गाड़ी ना गिरती, खदान में नीचे ना गिरती वो, तो वो चौथी बाइक भी जाती, उस पे भी 3 लड़के सवार थे। वो भी मतलब बहुत हादसे का कारण बन सकता था बहुत बड़ा, कि अगर वो बचाव ना होता था, अगर वो गाड़ी ना गिरती तो वक्त पे आती हो है तो सकता शायद ये हम जो 2 बच्चे हमारे बाद में गए, एक हमारे ब्रदर और एक बच्चा, अगर एम्बुलेंस टाइम पे आ जाती तो हम उनको बचाना शायद बचा सकते जो थे। घबराया था उसने बहुत कोशिश की, 112 नंबर पर कॉल की, 112 पर कॉल की, कोई एम्बुलेंस नहीं। उसने जैसे कि चीखते पुकारते हुए जब गाड़ियां 2-3 निकल चुकी थी, लेकिन एक गाड़ी वहां से निकली है। वो सरदार जी ने, उसने लड़के ने जब चीखते पुकारते हुए उसने देखा तो उसने पूछा है, तो उसने बताया भी 2-3 तो हमारे हो चुके हैं, तो ये 2 बच सकते हैं, ये इनको पहुंचा दो। तो वो उस गाड़ी में उसको लेकर के वहां तक पहुंचाया उनको। मेट्रो जी, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, बात ये करना चाहता हूँ भी जिस मैंने बॉडी देखी है, जो मैं मर्चो उसमें था, ऊपर था, जो मैंने बॉडी देखी है सर, इतना तो भगवान का कसम, बस मैं अब रोने के काबिल नहीं हूँ, क्योंकि मैं इतना भावुक हो चुका हूँ सर, मेरे को बोलने के शब्द नहीं है सर। मैंने ये देखा जो डेड बॉडी है ना सर, इतनी बहुत इंजर्ड, इतनी कुछ कह नहीं सकता सर। दर्दनाक हादसा है और दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो जाती है। ये हादसा होता है कमालपुर गांव के पास। दरअसल जो डेरा बाजीगर गांव है वहां के रहने वाले थे, 6 लोग थे, 2 बाइकों पर सवार थे, एक बाइक पर 3 लोग, दूसरी बाइक पर भी 3 लोग, और ये हादसा होता है कमालपुर के पास। जांबा गांव से आ रहे थे और वेटर का काम करते थे, एक रिस्क गाड़ी आती है, आमने सामने की टक्कर होती है और इस टक्कर में 4 लोगों की मौत हो जाती है। पुलिस की टीमें भी मौके पर पहुंची हुई है। दर्दनाक हादसा हुआ है और आप देख सकते हैं कि पुलिस की टीमें यहां पर पहुंची हुई हैं और पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। दरअसल नीलोखेड़ी के पास पड़ता है कमालपुर गांव, वहां से एक गाड़ी जा रही थी और उधर से बाइकें आ रही थी। बाइकों पर वेटर सवार थे। वेटर डेरा बाजीगर गांव के रहने वाले थे, सीकरी गांव के रहने वाले थे और जांबा से वो आ रहे थे। 2 बाइकों पर 6 वेटर सवार थे और ये दर्दनाक हादसा होता है। आप देख सकते हैं कि पुलिस की टीमें पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करती हुई नजर आ रही हैं कि किस तरीके से हादसा हुआ, किस तरीके से पूरा मामला है। और आप लोगों से भी अपील है कि आप कोई भी वाहन चला रहे हैं तो ध्यान से चलाएं और एक बार जानने का प्रयास करेंगे। सर कौन से डिपार्टमेंट से हैं? क्या मैं पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ, पुलिस चौकी नीलोखेड़ी से हूँ जी। जो हमारे को जो इन्फॉर्मेशन मिली कि एक्सीडेंट हो गया, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हो पाया कि किसके साथ किसका एक्सीडेंट हुआ है। बाकी जैसे बयान लेंगे उस हिसाब से जो कार्रवाई होगी वो करेंगे जी। कितने लोगों की डेथ हुई? वो अभी पहले 3 की पता लगी थी, अब चौथे की भी पता लगी कि 4 डेड हो गए हैं मौके। आमने सामने की टक्कर? आमने सामने के ही बता रहे हैं कि मोटरसाइकिल पे ये सवार थे, वो गाड़ी में वो दूसरे सवार थे, लेकिन कंफर्म ये नहीं हो पा रहा कि किसके साथ किसकी टक्कर हुई है। तो कहाँ से कहाँ जा रहे थे सर, कुछ पता चला? सर अभी तक सफिशिएंट कोई जवाब नहीं मिला। मृतक कहाँ के रहने वाले हैं? मृतक अर्जाहेड़ी के रहने वाले हैं जी, नीलोखेड़ी के पास गाँव है शेरगढ़, डेरा बाजीगर। और जांबा से आ रहे थे सर? ये जांबा से ही बता रहे हैं, लेकिन अभी बयान लेंगे उसके बाद जो कार्रवाई होगी वो। हादसा का कमालपुर के पास। तो काफी दर्दनाक हादसा है सर। बिल्कुल जी, काफी दर्दनाक हादसा। मौके पर भी गए थे सर आप? मौके पे गए थे सर, आगे थे नीलोखेड़ी, उसके बाद नीलोखेड़ी से एक को रेफर कर दिया था और 2 को, सभी को रेफर कर दिया था। अभी कुछ घायल भी हैं सर? अभी कोई सफिशिएंट कोई जवाब नहीं मिला। बाइक और गाड़ी भी थी सर वहाँ पर? बिल्कुल जी, मौके पर। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम एच.सी. राजेंद्र कुमार जी सर। तो आप देख सकते हैं नीलोखेड़ी चौकी से आए हैं राजेंद्र कुमार जी और पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आप लोगों से अपील है, आप किसी भी सड़क पर
कोई भी सफर कर रहे हैं, ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, सामने से आने वाले वाहन का ध्यान रखें और आराम से आप घर पहुंचे, क्योंकि घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है। इन 4 लोगों की जिनकी मौत हुई है, इनके कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी थी। और आप समझ सकते हैं, जब किसी पर परिवार की जिम्मेदारी होती है तो वो अपने घर पहुंचना चाहता है, लेकिन एक हादसा हो जाता है और हादसे में बाइक और गाड़ी की टक्कर हो जाती है। 2 बाइक पर 6 लोग सवार बताए जा रहे हैं, 4 लोगों की मौत हो जाती है, 2 का अस्पताल में इलाज चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि उनकी तबीयत जल्द ठीक होगी। लेकिन एक ही गांव के 4 लोगों की मौत के बाद गांव में भी मातम पसरा हुआ है। आप बने रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ, मैं हिमांशु नारंग। तो इस समय आप ये देख सकते हैं तस्वीरें, करनाल में देर रात एक बहुत ही दर्दनाक सड़क हादसा होता है। इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं, नीलोखेड़ी के पास दर्दनाक सड़क हादसे में 4 नौजवान युवकों की मौत हो जाती है। 4 नौजवान युवकों की मौत हो जाती है। आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार गाड़ी, रिट्ज गाड़ी आ रही थी और सामने से बाइकों पर सवार ये मेहनत मजदूरी का काम करने वाले, बताया जा रहा है कि किस तरह से शादी ब्याह में जो वेटर का काम करते हैं वो काम किया करते थे और शादी ब्याह से वापस आ रहे थे, निकदू से वापस आ रहे थे और एक बहुत ही दुखद हादसा होता है। और इस समय आप देख सकते हैं कि चारों के शवों को करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम हाउस में लाया जाता है। नीलोखेड़ी चौकी इंचार्ज से अभी हमारी बात हुई है तो उन्होंने बताया कि किस तरह से इस हुए दर्दनाक हादसे में 4 नौजवान युवकों की मौत हो जाती है। गाड़ी की हालत आप देख सकते हैं, गाड़ी का नंबर देख सकते हैं, हालांकि आप देख सकते हैं मौके का है HR 13G1322 गाड़ी का नंबर है। रिट्ज गाड़ी से 2 बाइक सवार, 2 बाइकों पे 4 लोग सवार थे। टक्कर कितनी भयानक होगी आप इसे चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि चारों नौजवान युवकों की मौत हो जाती है। मेहनत मजदूरी करने का काम किया करते थे, शादी से वापिस आ रहे थे कि तभी एक रिट्ज गाड़ी ने इन चारों को, जो 2 बाइकों पर सवार थे, बड़ी जोरदार तरीके से टक्कर मारी, जिसमें 4 नौजवान युवकों की मौत हो जाती है। और इस समय उनके परिवार के लोग आप देख सकते हैं, रिश्तेदार जो है वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे।